हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोग का एग्ज़ाम वाली क्लासेस में स्वागत है। और पिछले 2 या 3 दिनों से मेरी वीडियो नहीं पढ़ पाई, कुछ ऐसे आवश्यक कार्य पड़ जाने के कारण। फिर मैं अपनी 2 वीडियो मैंने डाल रखा है। परसेंटेज की जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बताया हुआ है, और मैंने वहाँ पर ये भी बताया कि जो चीज अभी तक मैंने बताया, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करना, वो जानते हैं आगामी 2-3 चैप्टरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। जैसे आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, CISI हो गया, तो इन सब की चीज़ों, इन सब चैप्टरों के लिए भी ये चीज़ें कारगर होगी। और हमने कहा था आपसे कि जो भी टेबल है आप उसको लर्न कीजिए, आपके दिमाग में धीरे धीरे चीज़ें सेट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक मैं सारी चीजें आपको बताया भी था, और एक बार पुनः रिवाइज करवा ही देते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि प्रतिशत, प्रतिधन 1, प्रत्येक वस्तु का 100 पे गणना करना ही प्रतिशत कहलाता है। और हमारे गणितीय गणनाओं में जो गणना करने का आधार माना गया, गणना करने का आधार 1 है, और उसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितने का होगा, 100% के बराबर होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 100% बराबर 1 के, या इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं 1 बराबर 100%। तो इसी क्रम में मैं आगे बढ़ूंगा। 1/2 बराबर कितना होता है, 50% के। 1/3 बराबर कितना, 33 से 1/3%। 1/4 बराबर 25%। 1/5 बराबर 20%। 1/6 बराबर कितना होगा, 16 से 2/3%। 1/7 बराबर 14 से 2/7%। 1/8 बराबर 12 से 1/2%। 1/9 बराबर 11 से 1/9%। 1/10 बराबर 10% के। तो यहाँ ये आपकी बिल्कुल बेसिक टेबल थी, और आगे आप पढ़िएगा। और मैंने आपको बताया था इसी के सहारे से कई सारी बड़ी भिन्ने मैंने बताया था। जैसे 5/6 बराबर कितने होगा, 83 से 1/3%। तो 5/8 कितना होगा, 62 से 1/2%। ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था, और मैं ये आशा भी करूंगा कि आप इसको लर्न भी किए होंगे, कई बार आप रिपीट किए होंगे, तो आपके दिमाग में बसा होगा। यदि हमको किसी भी संख्या का बोल दिया जाए कि 37 सही 1/2% कितना होगा, तो आप आसानी से निकालेंगे कि 37 सही 1/2% बराबर कितना होता है, 3/8 का। मतलब उस संख्या का हमको कितना निकालना है, 3/8 निकालना है। आइए फिर हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। 5672 का 37 सही 1/2% कितना होगा। तो यहां पर आप जानते हैं कि 37 सही 1/2% बराबर कितना, मैंने आपको बता रखा है 3/8। मतलब 5672 का क्या निकालना होगा आपका, 3/8। 8 से गुणा कर दी, 8 से भाग दिया, 8 7 56, ठीक है, 0, 8 9 72, कितना हो जाएगा, 3 9 27, 3 7 21। ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए आपको कोई प्रॉब्लम है? अगर इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो बेसिक दूसरा तरीका क्या करेंगे, जो आप एकेडमिक क्लासों में सीख कर आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए 5672 का 37 से 1/2%। 37, देखिए 2 से इसमें गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 37 × 2 कितना हो जाएगा, 74। 74 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 75। 75/2 गुणे 100, सॉरी बटे 100। या कितना करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 75, 25 3 75, 25 का 100, 4 गुना 8, 8 से इसमें बाहर करेंगे, 8 7 56, 0 8 9 72। देखिए कितना हो जाएगा, 3 का 9 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा, 3 9 27,
3 सत्ते 21, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए इसमें थोड़ा सा टाइम टेकन लग रहा था, इस बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन में आपके बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक क्वेश्चन है, जहां से आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना सीख जाएंगे, फ्रैक्शन टू परसेंटेज सीख जाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा। आइए और फिर बेसिक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक चीज और मैं बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूंगा कि जैसे मैंने बताया आपको 20% बराबर कितना होता है, 1/5 है। 16 सही 2/3% बराबर 1/6। ये चीजें मैं आपको बता रखा हूं। और 25% बराबर 1/4। ध्यान से सुनिएगा, कंसंट्रेट बिल्कुल आपको होना चाहिए। ये जो वैल्यू होती है, जैसे यहां 25% बराबर 1/4 मैंने बोला, तो यहां पर ये 4 जो ये होगा किसी भी संख्या के वास्तविक मान को शो करता है। जैसे यहां कहने का मतलब ये, जैसे 25% बराबर 1/4 मैं आपको बता रखा, तो ये 4 जो है, जो ये बेस में वैल्यू होगी, ये किसी भी संख्या के वास्तविक मान को शो करेगा। और एक चीज, 4 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। जो ये ऊपर वाली संख्या होगी हमेशा इसका परसेंटेज वैल्यू होगी। जैसे 4 का यदि आप 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये बहुत मजेदार बात है। आइए 4 का 25% यदि निकाल लिया जाए तो 4 का 25% देख लीजिए, 4 गुणे 25/100, 25 से कम 25, 25 का 100, 4 से 4 कट गया, कितना हो गया, 1। तो यहां पर हमारे बताने का मतलब क्या है कि नीचे वाली संख्या का परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, ऊपर वाली संख्या। इसी प्रकार यदि हम 5 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार 6 का 16 सही 2/3% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नीचे वाली संख्या जो होगी, जो हमारी हर में संख्या होगी, ठीक है, उसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, ऊपर वाली संख्या होगी। और एक चीज, ये संख्या किसी भी संख्या के वास्तविक मान को शो करता है। अभी ये चीजें मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से आपके दिमाग में बैठाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहां से आप अभी तक आप ये जानिए, किसी भी ऊपर वाली संख्या जो होगी इसकी परसेंटेज वैल्यू के बराबर होगी। यदि हम 4 का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 5 का 20% निकालेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 6 का 16 से 2/3% निकालेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार जैसे 37 सही 2% बराबर मैंने आपको बता रखा कितना होता है, 3/8। यदि यहां पर 8 का 37 से 1/2% निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अभी मैंने बताया, कुछ देर पहले ही मैंने बताया, यदि आप नीचे वाली संख्या का परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो ऊपर वाली संख्या ही प्राप्त होगी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, तभी तो चीजें समझ में आएंगी, तब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, जो हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल नया सा तरीका होगा पढ़ने का, जो मैं आपको यहां पर सारी चीजें बता रहा हूं, बिल्कुल नया मेथड है पढ़ने का। और ये समझ लीजिए कि इससे हमारे एक ही चैप्टर का कल्याण नहीं होना है, कई सारे चैप्टर हमारे इससे आसानी तरीके से लग जाएंगे। कई सारे बड़े बड़े क्वेश्चन हम विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं होगी। तो इसलिए आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर निवेदन है, यदि वीडियो को शुरू करते हैं तो अंत तक बने रहिए। चलिए फिर आगे मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताऊं। एक क्वेश्चन मैं बोलता हूं
आप जान ही रहिएगा 25% बराबर 1/4 मैंने बोला है। 4 का 25% किसके बराबर होगा? 1 के होगा। देखिए यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ने पर यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ने पर वह संख्या 1296 हो जाती है। तो मूल संख्या याद कीजिए। यहां आपको क्या निकालना होगा कि मूल संख्या क्या होगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ने पर 20% जोड़ने पर वह संख्या कितना हो जा रही? 1296 की। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताऊं यहां पर कैसे करेंगे। हम मान लेते हैं वह संख्या कितना? x के। अब इसी x में x का 20% जोड़ दिया जाए। x का 20%, x में कितना? x का 20%। ये जोड़ने पर कितना हो जा रही है संख्या? 1296 की। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ ले। यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ने पर वह संख्या 1296 हो जाती है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। हमने संख्या मान लिया कितना? x। इसी में x में x का 20% जोड़ दिया, किसके बराबर हो गया? 1296 के। आप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। x प्लस x का 20% मतलब x का 1/5 बराबर किसके? 1296 के। अब देखिए कितना है। आपको ये जोड़ने का तरीका तो पता होगा। 1 + 1/5। यहां पर देखिए ये जोड़ने का तरीका आपको ये पता होगा कि ऐसे आप अपनी एकेडमिक क्लासों में सीख कराएंगे। अगर इस तरीके से जोड़ना होगा 5 × 5 = 6, 6 बटे कितना हो जाएगा? 5। उसी प्रकार से यहां पर भी होगा। 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 5x। 5x + x बराबर कितना हो जाएगा? 6x/5 = 1296। अब देखिए यहां से अगर आपको x की वैल्यू निकालनी होगी तो देखिए 6x बराबर कितना हो जाएगा? 1296 × 5। x बराबर कितना हो जाएगा? 1296 × 5/6। 6 से काट दिए कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 छक्के 36। अब 216 पंचे कितना होगा? फिर मैं आपको बताऊं कि कैलकुलेशन टोटल प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। और जैसे मैंने बताया कि 216 × 5 आया हुआ है। ऐसे कई सारे मल्टीप्लाई आते हैं जो आप ऐसे करते हैं। 5 छक्के 30, हासिल कितना लगा? 3, 5 कम 5 3 8, 5 दूना 10। इस तरीके से करते हैं, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना होगा। फिर मैं बताऊं कि आपको तोड़ के करना होगा। 200 पंचे 1000 और 16 पंचे 80। 1000 में 80 जोड़ दें कितना हो जाएगा? 1080। इस तरीके से करना होगा। तो देखिए मूल संख्या आपकी क्या आएगी? 1080। ये बिल्कुल क्वेश्चन को करने का बहुत बेसिक तरीका था जो आपको मैंने बताया यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ने पर
वह संख्या 1296 हो जाती है। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो 1296 से कम होगा। तो आप यहां देख भी रहे हैं कितना है 1080, ये 1296 से कम है तो आपका आंसर कितना हुआ 1080। ये आपका बिल्कुल बेसिक सा तरीका था। देखिए मैं आपको किस तरीके से बताता हूं, जो आपको मैं परसेंटेज के सहारे से परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करने का तरीका बताया हूं, उस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, विद इन सेकंड के अंदर आपका आंसर आएगा। देखिए कैसे, माना एक ऐसा शब्द है जो गणित को बहुत आसान बना देता है, आप लोग को पता ही होगा। शायद ये शब्द ना होता तो गणित हमारे लिए बहुत ही कठिन होती। जैसे मानना है तो आप स्वतंत्र रहते हैं मानने के लिए, हम कुछ भी मान लें। तो सबसे प्रिय मानने का तरीका, मानने में आपको क्या पसंद आता है, एक्स, ठीक है। लेकिन अब हमको एक्स को नहीं मानना है, हमको अपनी जरूरत के अनुसार मानना है कि जो हमारे क्वेश्चन को सरल कर सके। हम मानने के लिए स्वतंत्र है, कोई जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं एक्स ही माने, ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, जेड भी मान सकते हैं, लेकिन लोकप्रिय शब्द है एक्स, इसलिए हम लोग एक्स मानते हैं। लेकिन आइए देखते हैं, मानना है तो हम एक सिस्टम तरीके से मानते हैं जो हमारे क्वेश्चन को आसान कर सके। जैसे अभी तक आपने क्या मान लिया था, एक्स माना था, तो उसी प्रकार हम मान लेते हैं कितना, जैसे 20% बराबर आपको पता है कितना होता है 1/5 के। और मैंने बताया ये जो परसेंटेज, ये जो नीचे वाली संख्या है इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो हम क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं मूल संख्या हमारी क्या है 5 है। अब इसी 5 में 5 का 20% जोड़ दिया जा रहा है तो संख्या किसके बराबर हो जा रही है, 1296 के बराबर। क्या मैंने माना यहां पर संख्या 5। अब इसी 5 में 5 का 20% जोड़ दिया जा रहा, संख्या कितनी हो जाएगी 1296 की। वहां पर हमने क्या माना था, x माना था, तो x में क्या क्या कर दिया गया था, x का 20% जोड़ दिया गया था, तो 1296 हुआ था। यहां पर देखिए 5 प्लस 5 का 20% आपके सामने ही लिखा गया है, 5 का 20% कितना होगा 1। आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है, ये किसके बराबर हो गया 1296। तो 5 प्लस 1 बराबर कितना 6 के, 6 बराबर किसके 1296 की। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है 5 की, मूल संख्या हमारी क्या है 5 है, तब 6 बराबर 1296 के, तो 1 बराबर कितने हो जाएगा 1296/6। काट दे 6 दूनी 12, 6 कम 6 6 छक्के 36, 1 बराबर 216 के, तो 5 बराबर किसके हो जाएगा 5 गुणे 216 बराबर कितना हो जाएगा 1080 के। बोले कोई समस्या है इसमें, आप एक्स फैक्स भूल जाइए कि हमको एक्स मानना है, ठीक है। आप अंगणित पढ़ रहे हैं तो अंगणितीय संख्याओं को हम यहाँ पर मानेंगे जो हमारे क्वेश्चन को सरल बना सके। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन को समझाता हूं। यहां पर क्या मैंने मान लिया, मान लेते हैं मूल संख्या क्या है हमारी 5। अब इसी कहना क्वेश्चन में क्या कहा, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ने पर वह संख्या 1296 हो जाती है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। हमने संख्या क्या मान लिया 5 मान लिया। अब इसी में क्या कर दिया गया, संख्या का 20% जोड़ दिया गया है, तो 5 का 20% बराबर किसके 1296, और 5 का 20% आपको पता भी है क्या है 1 है, तो 5 प्लस 1 बराबर किसके 1296, 6 बराबर 1296 की, 1 बराबर कितना हो जाएगा 1296/6, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणे 216 बराबर कितना हो जाएगा 1080 है। तो आई होप मैं ये करूंगा, आपसे आशा ये करूंगा कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और इसी तरीके से हम ये क्वेश्चन और भी आगे करते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये चीजें आपको सीखनी होगी, जैसे मैंने यहां पर बताया कि 25% बराबर 1/4 होता है, तो ये 4 क्या किसी भी संख्या के वास्तविक मान को शो करता है, ठीक है, और इस 4 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा 1 होगा।
यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 16 से ही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 प्राप्त संख्या 4956 है, तो मूल संख्या याद कीजिए। यहां पर क्या क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 16 से ही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। आपको मैंने बताया कि 16 से ही 2/3% बराबर कितना होता है, 1/6 होता है। कितना होता है, 16 से ही 2/3% बराबर मैंने आपको बता रखा है 1/6 होता है। और ये परसेंटेज वैल्यू बार बार एग्जाम से आप कोई ऐसा एग्जाम होता नहीं जिसमें पूछा नहीं जाए, तो आपको ये याद ही होना चाहिए कि 16 से ही 2/3% बराबर कितना होता है, 1/6 होता है। ये कोई नई बात तो है नहीं, पिछली 2-3 क्लासों में बता चुका हूं। तो यहां पर देखिए ये संख्या क्या बताया, नीचे वाली संख्या किसी भी संख्या के वास्तविक मान को शो करता है। हम मान लेते हैं मूल संख्या कितना, 6 मान लेते हैं मूल संख्या हमारी कितना है, 6। अब इसी 6 में 6 का 16 से ही 2/3%। अब आपको पता है 6 का 16 से ही 2/3% कितना है, 1। जब 6 में 6 का 16 से ही 2/3% तो जोड़ दिया जा रहा है, तो प्राप्त संख्या कितनी हो जा रही है, 4956 की। यहां से आप कह सकते हैं कि 6 7 7 बराबर किसके, 4956 के। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, 6 की, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4956/7 कितना हो जाएगा, 7 7 49, 0 7 8 56 बराबर 708 के। जब 1 बराबर 708 के, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 708 गुणे 6। देखिए कितना हो जाएगा, 6 8 48, 6 7 42। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप बिना पेन और पेपर के कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन ऐसे करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जहां पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप क्वेश्चन को ओरली कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। फिर से मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं। जब भी क्वेश्चन आपको न समझ में आए तो आपको क्वेश्चन बार बार पढ़ना होगा। जब क्वेश्चन आप बार बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें डेवलप होंगी, और जब चीजें डेवलप होना शुरू हो जाती है तो समझिए कि वो चीजें समझ में आने लगी। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 16 से ही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए या मूल संख्या ज्ञात कीजिए। वह कौन सी संख्या थी जिसमें उस संख्या का 16 से ही 2/3% जोड़ दिया गया तो संख्या 4956 हुई। तो मैंने आपको बताया कि वह संख्या मान लीजिए, क्या मानना है, 6 मानिए। अब इसी 6 में 6 का 16 से ही 2/3%, 6 का 16 से ही 2/3% कितना है, 1। तो 6 में 1 जोड़ा कितना हो गया, 7। 7 किसके बराबर हो रहा है क्वेश्चन में, 4956 के। तो 1 बराबर कितना होगा, 4956/7। 1 बराबर कितना आ गया, 708 के। तो किसका मान निकालना था, 6 के। जब 1 बराबर 708 के, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 4248 के। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर से नहीं समझ में आया होगा, फिर वीडियो रोक कर फिर पीछे करके फिर आप देखिएगा, क्वेश्चन समझ में ही आ जाएगा। नहीं समझ में आता तो बार बार देखने का प्रयास करें,
उसको समझने का प्रयास करें, तब आपको समझ में आएगा। और चीजें एक बार अगर दिमाग में आपके बैठ गई तो समझ ले कभी जीवन में भूलेंगे नहीं। तो फिर एक क्वेश्चन हम करवाते हैं इसी पर। इस बार हम क्वेश्चन लिखते नहीं, केवल बोल रहे हैं, आप सुनिएगा। यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 37 सही 1/2% जोड़ने पर वह संख्या 1331 के बराबर हो जाती है। यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 37 सही 1/2% जोड़ने पर वह संख्या कितना हो जा रही है, 1331 के बराबर हो जाती है, तो वह मूल संख्या ज्ञात कीजिए। आपको यह निकालना होगा, तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको पता है 37 सही 1/2% बराबर कितना होता है, 8 होता है। मानना आपको क्या है, आपको पता है, ये मानना है ये संख्या क्या होती है, किसी भी संख्या के वास्तविक मान को शो करता है। तो हम मान ले रहे हैं संख्या क्या, 8। अब इसी 8 में क्या, 8 का 37 सही 1/2%, 8 का 37 सही 1/2% लिखा गया कितना, 3। मैंने आपको बताया, कहीं जादू नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताया हूं कि नीचे वाली संख्या की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, ऊपर वाली संख्या। तो 8 का यदि आप 37 सही 1/2% निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। तो देखिए मूल संख्या हमने क्या मान लिया, 8। अब इसी 8 में 8 का 37 सही 1/2% जोड़ दिया गया। 8 का 37 सही 1/2% कितना है, 3। ये किसके बराबर हो जा रहा है, 1331 की। तो 8 3 11, 11 बराबर किसके, 1331 की। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 1331/11। आप भाग कर देंगे कितना आ जाएगा, 121। तो देखिए 1 बराबर 121 के, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुणे 121। आप फिर देखिए कैसे गुणा करेंगे। आप यहां पर आप ही जान लीजिए, 108 गुणे 120 कर लीजिए, तो 12 8 96, कितना हो जाएगा, 960। और फिर एक जोड़े ना, तो 1 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 8। तो कितना हो जाएगा, 960 में कितना जोड़ेंगे, 8 कितना हो जाएगा, 968। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है गुणा करने की। बाकी जानते हैं एक छोटा सा बच्चा जो कक्षा 4 5 का होगा वो भी इस तरीके से करेगा। 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, हंसी लगा 1, 8 1 कम 8 1 9। ये आपको इस तरीके से हटना होगा, ये आपके माइंड से आपको अपने माइंड से ये तरीका हटाना ही होगा। नए तरीके से गुणा करना होगा, नए हर चीजें नए तरीके से करनी होगी, क्योंकि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने आए हैं। तो ये सारी चीजें आपके समझ में आई होंगी। फिर मैं इसी बिहेव पे एक क्वेश्चन फिर करवाता हूं, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करूंगा क्वेश्चन, इस बार मैं लिख भी दे रहा हूं। यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 12 सही 2% घटाने पर प्राप्त संख्या 12 से 1/2% घटाने पर प्राप्त संख्या 2142 हो जाती है। सॉरी,
12 से 1/2 प्राप्त 12 से 1/2 प्रतिशत घटाने पर प्राप्त संख्या 2142 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 12 से 1/2 प्रतिशत घटाने पर प्राप्त संख्या 2142 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अभी तक जोड़ने पर था, अब क्या है, घटाने पर। जहां पर आप प्लस कर देते हैं वहां पर क्या करना होगा, माइनस करना होगा। बहुत आसान सा। देखिए 12 से 1/2 प्रतिशत, 12 से 1/2 प्रतिशत आपको पता होगा कि किसके बराबर होता है, बताइए, 1/8। 12 से 1/2 प्रतिशत बराबर कितना होता है, 1/8 के। और आपको ये भी पता होगा 8 का 12 से 1/2 प्रतिशत निकालेंगे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हम मान लेते ही मानेंगे क्या, 8 को। वह संख्या क्या मानेंगे, 8 को मानेंगे। तो देखिए माना वह संख्या कितना है, 8। अब इसी 8 में 8 का 12 से 1/2 प्रतिशत घटाने पर कर रहा है। इसी 8 में से 8 का 12.5 प्रतिशत घटा दीजिए, कितना मिल रहा है, 2142। आठ का 12.5 प्रतिशत आपको पता है कितना, 1 बराबर किसके, 2142 के। 8 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 7। 7 बराबर कितना हो जाएगा, 2142। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2142/7 बराबर कितना, 7 त्रिके 21, 0 7 छक्के 42, 1 बराबर 306 के। तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 306 गुणे 8 बराबर कितना हो जाएगा, 8 छक्के 48, 8 त्रिके 24। ये आपका आंसर होगा 2448। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में, इस क्वेश्चन के सहारे से मैं आपको इतना ही कर रहा हूं कि जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन है या फ्रैक्शन टू परसेंटेज है वो आपको दिमाग पे डेवलप्ड करने के लिए मैं बता रहा हूं, तो चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। फिर आगे कल मैं आपको प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित कल मैं परसेंटेज की थोड़ी बहुत शुरुआत करूंगा, ठीक है। चैप्टर में लेके आऊंगा आपको, क्या कैसे करना है वो सारी चीजें मैं कल से शुरू करूंगा। बस आज के लिए इतना ही। आप लोग से निवेदन यही है कि आप वीडियो को पूरी से पूरी देखें, चीजों को समझने का प्रयास करें। एक बार में नहीं आता है, फिर से पुनः वीडियो रिवाइज कर देखें। जब तक ये चीजें नहीं समझ में आएंगी तब तक आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी।